हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे 7.11 एक्सरसाइज गेम। जो क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टिंग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर पहले लिखा गया डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ LMVT। LMVT के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एप्लीकेबिलिटी ये लगेगी या नहीं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है, इसे एप्लीकेबल देखना है कि होगा या नहीं। तो उसके लिए फंक्शन हमें गिवन है मॉडुलस फंक्शन x+2 ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल -3 से 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है कि कंटिन्यूस है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी। तो मॉडुलस फंक्शन है तो हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। ये कंसेप्ट हमने 6.1 में पढ़ा, 6.2 में पढ़ा था, यानी कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में, कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहता है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कहीं पर भी वैल्यू पुट करें तो वैल्यू तो देगा ही देगा। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, ऑन इंटरवल -3 से 4। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट, इसके बाद हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो ये कंटिन्यूस तो हो गया क्लोज इंटरवल पे -3 से 4 पे। अब कंटिन्यूटी चेक करने के बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे, बी पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे। तो उसमें अब हमारे पास फंक्शन हमें गिवन है, उस फंक्शन को हमने ब्रेक कर लिया, एक बार माइनस लगा दिया उसके आगे, और एक बार क्या लगा दिया उसके आगे, प्लस लगा दिया। तो हमने स्टूडेंट इसके आगे एक बार नेगेटिव लगाया और एक बार पॉजिटिव लगाया, ठीक है। तो नेगेटिव आपको पता ही है, मॉडुलस को जो ब्रेक करते हैं दो क्वांटिटीज़ के आगे आती हैं, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। तो नेगेटिव लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये नेगेटिव कब होता है, इसको ब्रेक किस पे होएगा, ये इसको जीरो रखेंगे तो x = -2 पे। तो ये -2 पे ब्रेक होगा, तो -2 से छोटे पे नेगेटिव और -2 या उससे बड़े पे वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमारा ब्रेकअप हो गया। अब क्या है ना स्टूडेंट, हमें यहाँ पर वैसे तो इसका क्या है, ये ब्रेक किस पे हो रहा है, -2 पे हो रहा है। तो हमें -2 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस तो होता है पर डिफरेंशिएबल नहीं होता पर्टिकुलर उस पॉइंट पे। तो इसलिए इसी फिनोमिना का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग निकाल के देख सकते हैं। वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं आप, पर उससे छोटा जो पैटर्न है, मतलब एक शॉर्टकट हम इस पर अप्लाई करेंगे। वो शॉर्टकट क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, कि आपके पास ये फंक्शन है, आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं एक्सपेंड करने के बाद में, तो डेरिवेटिव क्या आता है स्टूडेंट, इसका x का डेरिवेटिव 1 हो गया, बाहर -2 का डेरिवेटिव 0, इसका x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आता है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आता है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये भी आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को करके दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है -2 पे, और अगर ये -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये इसके ओपन इंटरवल के बीच में डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब LMVT थ्योरम आप एप्लीकेबल यहाँ पर कहेंगे, LMVT इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो LMVT यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये तो वो स्टूडेंट, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। अब इसके अलावा हम एक क्वेश्चन और करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अगर एप्लीकेबल हो जाए तो उसके बाद रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कैसे करें। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th का 4th पार्ट। इस क्वेश्चन में हम समझते हैं, हमें मेंशन है फंक्शन x-2 sin x ऑन इंटरवल -π to π। हमें यहाँ पर स्टूडेंट हमें ये चेक करना है कि अब इसमें लैग्रांज थ्योरम लगेगी या नहीं लगेगी। अगर लगेगी तो उसके बाद फिर हमें इसे वेरीफाई करना है कि LMVT इज़ वेरीफाइड। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है जो स्टूडेंट हमारे पास, कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो उसके लिए देखिए x एक पोलिनोमियल है, ठीक है, और साइन एक ट्रिग्नोमेट्री है जो कि -π से π पे डिफाइंड होता है। साइन तो हर जगह डिफाइंड होता है, तो इसका मतलब इन दोनों का कम्बिनेशन हर जगह डिफाइंड होगा। तो ये बोथ क्या है, हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन x बिलोंग्स टू -π से π। तो पहला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पे डिफाइंड ना हो। तो अगर डिफाइंड हर जगह है तो इसका मतलब ये हर जगह कंटिन्यूस भी है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट डेरिवेटिव। तो फंक्शन ने लिखा, उसका डेरिवेटिव परफॉर्म किया, x का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव कोस। अब 1 - 2 कोस x है, वो इस इंटरवल पे -π से π पे डिफाइंड है या नहीं है, वो हर जगह डिफाइंड है। तो इसका मतलब जो डेरिवेटिव है वो अगर हर जगह डिफाइंड है तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा इस इंटरवल पे। हमें यही है ना, कंटिन्यूटी का मतलब है कि फंक्शन हर जगह डिफाइंड हो, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि उसका जो डेरिवेटिव है वो डिफाइंड हो। तो डिफरेंशिएबिलिटी में ये इसका डेरिवेटिव भी डिफाइंड हो रहा है। तो LMVT यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर LMVT इज़ एप्लीकेबल हियर। तो हम यहाँ पर LMVT को अप्लाई कर सकते हैं।
क्लियर हुआ स्टूडेंट? इसके बाद देन देयर एट लीस्ट वन पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होगा, कम से कम एक पॉइंट लाई करेगा बिट x इक्वल टू सी बिटवीन माइनस पाई से पाई, जिस पे आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड में बी माइनस ए। वो किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड में बी माइनस ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम अब इसको वेरीफाई करेंगे, यानी सी की वैल्यू निकालेंगे और वो जो सी की वैल्यू है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होनी चाहिए। तो स्टूडेंट इसका मतलब यहाँ क्या हुआ कि जो सी है, सी की जगह सी तो सी रहेगा, पर आपका जो एफ बी है वो क्या हो जाएगा, आपका बी ये वाला पॉइंट हो जाएगा पाई। ठीक है, एफ ए क्या हो जाएगा, माइनस पाई। ठीक है, एफ माइनस पाई डिवाइड बाय बी यहाँ पर क्या पाई है, और ए क्या है स्टूडेंट, माइनस पाई है, तो माइनस का पाई, तो माइनस और ए माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, तो अब वैल्यू आगे पुट करते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन आपके पास है उसको आप देखेंगे, फंक्शन है x माइनस टू साइन एक्स, उसके अंदर पहले पाई पुट करेंगे, तो यहाँ पाई पुट करते हैं, तो यहाँ आ गया पाई। ठीक है, यहाँ पाई पुट करेंगे, साइन पाई क्या होता है, जीरो, तो इसे मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, तो माइनस जीरो आएगा। ठीक है, ये आ गया एफ पाई की वैल्यू, फंक्शन में पाई पुट के यहाँ पाई, ये जीरो हो गया, माइनस आप ये माइनस पाई पुट करेंगे तो यहाँ माइनस पाई आएगा, साइन के अंदर माइनस पाई पुट करेंगे, साइन तो जीरो ही देगा, ये जीरो हो गया, डिवाइड में माइनस माइनस ये कितना हो गया, टू पाई हो गया। ठीक है, और आप अब देख रहे हैं कि यहाँ पर एफ बी और एफ ए अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि एफ बी आ रहा है पाई, एफ ए आ रहा है माइनस पाई, तो ये सेम नहीं है। अगर सेम होता तो ये कैंसिल हो जाते, ऊपर आंसर जीरो आ जाता, तो ये क्या बन जाता, रोल्स थ्योरम बन जाता। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये पाई और ये पाई, ये टू पाई हो गया, तो स्टूडेंट टू पाई डिवाइड बाई टू पाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, वन आ गया। ठीक है, तो ये तो हुआ एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड में बी माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इधर हमारे पास ये साइड है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव के अंदर क्या पुट करेंगे, सी। तो ये हमारा डेरिवेटिव है, इसके अंदर हम क्या पुट करें, सी पुट कर देते हैं। तो डेरिवेटिव है हमारा वन माइनस कोस टू एक्स, एक्स की जगह क्या हमने पुट कर दिया, सी। तो वन माइनस टू कोस सी किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल आ गया। ठीक है, ये तो इसकी राइट हैंड साइड है, इसको हमने सोल्व किया, ये हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड जो है डेरिवेटिव के अंदर सी पुट करना था, तो डेरिवेटिव के अंदर हमने सी पुट कर दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, इन दोनों को अब इक्वल रख के सोल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। फिर देखते हैं जो सी की वैल्यू है वो किस इंटरवल में आनी चाहिए, माइनस पाई से पाई के बीच में। तो स्टूडेंट वन माइनस कोस टू सी वन के इक्वल, वन से वन कैंसिल, ये जीरो के इक्वल आ गया, तो कोस सी जीरो के इक्वल आ गया। कोस सी जीरो कहाँ होता है, कोस जीरो कहाँ कहाँ देता है, आप ये देखिए, कोस सी हमें इंटरवल क्या गिवन है, हमें इंटरवल गिवन है माइनस पाई से पाई, तो माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से जीरो ये आ गया, और फिर जीरो से लेके पाई, तो हमें इंटरवल ये वाला गिवन है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, माइनस पाई से पाई। अब इसमें कोस जीरो कहाँ देता है, कोस जीरो देता है 90 पे, और कोस जीरो देता है यहाँ पर। ठीक है, माइनस 90 पे, कोस इस लाइन पे जीरो देता है आपको। ठीक है, अब कोस इस लाइन पे जीरो देता है, तो सी की वैल्यू इस इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या आएगी, एक प्लस का 90 आएगा और एक माइनस का 90, तो यहाँ दो वैल्यू आएंगी, प्लस 90 और माइनस 90। क्लियर हो गया, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग माइनस पाई से पाई में आप देखिए कोस कहाँ जीरो देता है, एक माइनस 90 पे और एक 90 पे, इस लाइन पे कोस क्या रहता है, जीरो। तो ये जो आपका आंसर आया ये किस के इंटरवल के बीच में आया, माइनस पाई से पाई के बीच में आया है। तो देयरफॉर LMVT इज़ वेरीफाइड। स्टूडेंट LMVT वेरीफाइड का क्या मतलब है कि इसमें जो एक वह पॉइंट आएगा, कम से कम एक ऐसा पॉइंट आएगा, जैसे रोल्स थ्योरम में कम से कम एक पॉइंट आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, यहाँ दो पॉइंट आए हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट आएगा जो इस इंटरवल के बीच में होगा, जिस पे हमारी लैग्रांज थ्योरम की LMVT जो है वो वेरीफाई करेगी कि एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड में बी माइनस ए के इक्वल। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमने अटैम्प्ट करना है।